गुड मॉर्निंग मेरे भाई और बहनों। मैं आप सभी का आपके चैनल जीसस इस लाइफ में सबका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के असीम और कामिल नाम में शालोम बोलता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का संदेश। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। आमीन। मैं ये संदेश स्पेशली उन लोगों के लिए रखना चाहता हूँ जो अपने जीवन में तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। मैंने अनुभव किया है कि चिंता और डर किस तरह हमें कमज़ोर कर देता है। सबसे पहले आप इस वचन का अर्थ जान लें जो कि यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। हम सभी के जीवन में कुछ हालात हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं। शैतान हमारा ध्यान हमारी तकलीफ़ों की ओर ले जाकर हमारे मन में तरह तरह के शक और सवाल पैदा करने की कोशिश करता है और यही शक, डर और चिंता हमें एक तनाव में ले जाती है और उसका असर होता है हमारी सेहत पर। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद में भी दिमाग चलता है, कभी खुद को ताज़ा महसूस नहीं कर पाते और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं कि वो सोचते हैं मैं खुद को मार दूं। ये सभी बातें मैंने बहुत गहराई से अनुभव की है। याद रखें, चिंता करने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा और ना ही आप जो चाहते हैं वो होगा। चिंता सिर्फ आपको कमज़ोर और बीमार करेगी। और अब आप इस वचन का अर्थ जानिए। भजन संहिता 56:2। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डर और चिंता का आना एक साधारण सी बात है, पर उस डर और चिंता को अपने अंदर जगह देना गलत है। जिस समय आपको डर लग रहा है या चिंता हो रही है उस समय ये वचन अपने ध्यान में रखें और इसको इस तरह अंगीकार करें, शैतान तू मुझे और नहीं डरा सकता क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। क्या आप जानते हैं डर और चिंता क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक झूठ। शैतान आपकी तकलीफ को, जो आपको ऑलरेडी पता है, आपके सामने रखकर ऐसी ऐसी बातें आपके मन में डालता है जो आपको एक मानसिक तनाव में ले जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप प्लीज़ इन बातों पर ध्यान दें। खुद को किसी काम में व्यस्त रखें, अन्यथा आपका मन चलता रहेगा। जब भी डर लगे वचन का अंगीकार करें। भजन संहिता 56:2 और पहला पतरस 5:7 पढ़ें। आपकी सारी तकलीफ़ें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उंडेल दें और जब भी लोग आपसे बात करें उनसे सकारात्मक बात करें, ना कि नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नेगेटिव बातें छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, नोटबुक और अपने पेन हाथ में लें, जो सीख रहे हैं वो लिखें। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। अपनी की गई गलतियों की वजह से खुद पर दोष ना लगाएं। वो अब भी आपको हर तकलीफ से निकालने की शक्ति रखता है। मेरे अजीज़ों, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें और उस पर भरोसा रखें। अय्यूब 19:24। ये लास्ट में मैं आपको एक वर्स बता रहा हूँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, इन चीज़ों को फॉलो करें जब भी आपको आपकी तकलीफ़ें नज़र आएँ, क्योंकि शैतान चाहता है आपका फोकस परमेश्वर पर ना हो, आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स, बीमारियों पे हो। जब भी आपको ये ख्याल आए कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ऑफिस लाइन में कोई प्रॉब्लम्स है, घर की परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी, तो आप अपनी सारी वो चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि होना वही है जो परमेश्वर चाहेगा। उसके बाहर कुछ हो भी नहीं सकता। अय्यूब के मामले में हम देखते हैं कि अय्यूब को बहुत कष्ट मिला, पर उसमें हुआ क्या? परमिशन लेनी पड़ी उसको। हुआ वही जो परमेश्वर ने चाहा। और हमारी सब की लाइफ में जो हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, होगा वही जो वो चाहता है। और क्योंकि वचन में लिखा है
कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उनके हर बुरे वक्त में उनकी बुराई में से भी भलाई ही उत्पन्न करता है। और क्योंकि बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलकर छोड़ दी गई हैं एक बार, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए पूरा पूरा चैप्टर दिया है, जैसे चिंता। और परमेश्वर को पता है कि चिंता हमें किस तरह से अंदर से तोड़ती है और हमें खाती है अंदर से, जिसका हमारी एज के साथ बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। और परमेश्वर ने वचन में भी लिखा है कि कौन चिंता करके अपनी ज़िंदगी का एक भी पल बढ़ा पाया है। मतलब चिंता करने से आप अपनी ज़िंदगी का एक भी पल नहीं बढ़ा सकते। और इसका एज के साथ कनेक्शन इसलिए है क्योंकि चिंता करने वाला आदमी जल्दी बीमार पड़ता है, उसकी एज भी रिड्यूस होती है। और आपने कई बार देखा होगा जब आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हो, या आपके कोई एज घर में कोई भी चाचा पेरेंट्स कोई भी जाते हैं, तो कुछ हुआ नहीं होता पर वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं और उनको चेक करने के बाद पूछते हैं क्या आपको कोई चिंता है, कोई स्ट्रेस है जो आपको अंदर से खाए जा रहा है, क्योंकि उसका उनकी बीमारी के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन होता है। इसलिए वचन में पहले ही बताया गया है कि चिंता से आप अपनी ज़िंदगी का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। सो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको अपना अनुग्रह देता है। उसने आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने वचन में भी कहा है, तू अपना झूला मुझे दे और मेरा उठा, क्योंकि उसका झूला उठाने में बहुत ही हल्का और शांति में है, जिसमें आपको शांति मिलेगी। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सबको आज के इस छोटे से संदेश से, इन छोटी छोटी बातों से जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती हैं और आपकी उन्नति कर सकती हैं आत्मिक जीवन में, मैं आशा करूँगा कि आप इससे आशीषित होंगे। और आने वाले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम रोज़ इसी तरह के संदेश लेके आते हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में शालोम बोलता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। आमीन।